भरपूर तालियां नवीर भट्ट साहब डॉक्टर साहब नाल अपनी मोहब्बत का इजहार करन जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस वहदहुल्लाह शरीक के नाम जो दिलों के भेद खूब जानता है। दरूद ला महदूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते मुक़द्दसा पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत लिल आलमीन है। देखती आँखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को बंदा ना चीज़ का सलाम मोहब्बत। आज मैं जो गुलदस्ता सजा है इसके बारे बात नहीं करूँगा। मुझे पता है ये अरसा दराज से ये अपनी खुशियाँ बखेर रहा है, मोहब्बतें बखेर रहा है। और जो डॉक्टर साहब शरीफ ने ये तानावर दरख्त लगाया था इसकी खुशबू पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैल रही है। और ये मोहब्बत का सफ़र मैं यकीनी तौर पर यह समझता हूँ, ये मोहब्बत का सफ़र जो है हमेशा जारी सारी रहेगा। आज सिर्फ डॉक्टर अहसान शरीफ डार साहब की मैं चंद खिदमात अपने भाई सैफुल्लाह भट्ट साहब की इजाज़त से गुजारिश करना चाहता हूँ। पहले तो मेरा ज़हन था मैं डॉक्टर साहब की सलाब ज़िंदगान की भी तारीफ़ ना करूँ कि जो उनकी खिदमात है यकीन माने अलीपुर चट्ठा में एक सुनहरी रूप में लिखी गई है। अगर कोई रफाई काम है तो मैं दावे से कहता हूं जैसे आपकी मोहब्बत में शक नहीं ऐसे ही इनकी खिदमत में कोई शक नहीं। अगर बंदा परवरी की बात की जाए तो मैं दावे से कहता हूं बड़े बड़े इनका मुकाबला नहीं कर सकते। जो रफ़ाए अम्मा और इसके अलावा जो इन्होंने खिदमत के आम का एक सफ़र जारी किया हुआ है इसकी कोई मेरे ख्याल में अलीपुर चट्ठा में नज़ीर नहीं मिलती। अगर हालिया दिनों में बंदा ना चीज़ की रिक्वेस्ट पर यह कहा जाए कि डॉक्टर साहब 15 से 20 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है स्टेशन अलीपुर चट्ठा का जो तकरीबन 127 साल पुराना हमारा जो असासा है वो ज़ाया हो रहा है, तो डॉक्टर साहब ने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर उन्होंने कहा कि अगर ये 20 लाख आप कह रहे हैं, अगर 40 लाख का भी ये प्रोजेक्ट हुआ तो मैं इंशाल्लाह इसको पाया तकमील तक पहुंचाऊंगा। ये आज देख लें, मेरे ख्याल में 1.25 सदी में ऐसा कोई दर्द दिल रखने वाला आदमी नहीं आया जिसने हमारी बकायात के लिए कोई काम किया हो, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया हो, या हमारे रफ़ाए के लिए काम किया हो, या हमारी मोहब्बत और जो एक मोहब्बत का रिश्ता उसको क़याम दायम रखने के लिए कोई कदम बढ़ाया हो। मैं यकीन माने कि अगर किसी मोहल्ले में पानी का मसला हुआ तो मैंने कहा डॉक्टर साहब फलां मोहल्ले में फिल्ट्रेशन की बहुत ज़रूरत है, वहाँ लोग हेपेटाइटिस बी और सी का शिकार हैं, आप बराए करम उसमें अपना किरदार अदा करें। तो यकीन माने 7 से 8 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट लगता है। डॉक्टर साहब ने बगैर वक्फा किए, बगैर किसी हीले उजत के डॉक्टर साहब ने वो काम गुमनामी में वो किया। आज हमारे मोहल्ले में स्टेशन के ऊपर जो इन्होंने एक नया फिल्टर प्लांट लगाया है, मेरे ख्याल में इसकी भी कोई अलीपुर चट्ठा में नज़ीर नहीं मिलती। डॉक्टर साहब यकीन माने 2 लफ्ज़ मैं आपके लिए मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन डॉक्टर साहब का हुक्म था मेरे भाई सैफुल्लाह भट्ट साहब का, तो मैं ये शेयर कर गया। लेकिन ये राज एक खुदा का और आपका ही राज रहे तो ये इसमें बेहतर है, इसमें अल्लाह आपको अजर अजीम मजीद अता फरमाए। यकीनी तौर पर जो काम करते हैं उनके काम बोलते हैं। सारी हर दौर में मीर जाफर और मीर सादिक का किरदार रहा है। डॉक्टर साहब यकीनी तौर पर ये पुरफितन दौर में मीर जाफर और मीर सादिक का किरदार आज भी जिंदा है। मैं ये नहीं कहता, एक दलील दूंगा। कोई बुजुर्ग था नदी किनारे हाथ धो रहा था, वुजू कर रहा था, तो उसने देखा कि एक बछवा जो है वो डूब रहा है, तो उसने जल्दी जल्दी उसको निकाला बछड़े को। तो बछड़े की आदत है कि डंग मारना, तो उसने जब डंग मारा उसके हाथ पर तो उसने तो दर्द इतनी शिद्दत से दर्द हुई तो उसने पीछे फेंक दिया। दोबारा फिर उसने अमल किया, जब 3 से 4 दफा अमल किया तो देखने वाला कहने लगा कि अल्लाह के बंदे इसको छोड़ दे,
उसने क्या बोला, उसका काम है डंग मारना और मेरी फितरत में नेकी करना, मैं इसके डंग मारने की वजह से नेकी को छोड़ दूं। डॉक्टर साहब, हमको उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह लोगों की साजिशों को बलाए ताक रखकर, लोगों की नफी सोच को बलाए ताक रखकर आप इसी तरह अलीपुर चट्टा का नाम भी रोशन करेंगे और हमारे साथ खिदमत का जो सफर शुरू हुआ है वो कैमो दायम भी रखेंगे। और आखिरी शेर आपके लिए, मुसम्मम जिनके इरादे हों, पुख्ता जिनका यकीन हो, वो तलातम मौजों से घबराया नहीं करते। आखिरी शेर राना हबीब के साथ, कोई काबिल हो तो शाने कई देते हैं और ढूंढने वालों को हम दुनिया नहीं देते हैं। बहुत शुक्रिया।